सीबीएसई क्लास 10th एंड क्लास 12th की कॉपी चेकिंग आज यानी कि 28 मार्च 2024 को जो प्राप्त हुए इंफॉर्मेशन के हिसाब से हैं, दो थ्योरी पर चल रहे हैं। फिर मैं सब्जेक्ट वाइज भी आऊंगा और आपको क्लास 12th एंड क्लास 10th के जो मेजर पेपर हैं जिनमें बहुत ज़्यादा स्टूडेंट उनके बारे में बताऊंगा। तो एक पॉलिसी है कि स्टूडेंट को मिनिमम फेल किया जाए। एसएसटी के एक टीचर ने जो जानकारी दी है और जो मैं इंफॉर्मेशन आपको बता पा रहा हूं उसके मुताबिक है कि इवन एमसीक्यू क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है एचई के द्वारा। एचई मतलब हेड एग्जामिनर। एक हेड एग्जामिनर होते हैं, बहुत सारे असिस्टेंट एग्जामिनर 3 होते हैं और उसके बाद बहुत सारे एग्जामिनर होते हैं। इस बार किसी भी एक इवैल्यूएशन सेंटर पर एक हेड एग्जामिनर है तो उसके नीचे 2 से ज़्यादा असिस्टेंट हेड एग्जामिनर हैं और उसके बाद कम से कम 10 और उससे ज़्यादा एग्जामिनर हैं। बताया जा रहा है कि केवल 1200 कॉपी है उसके लिए 12 एग्जामिनर हैं, या कहीं पर 1800 कॉपी है उसके लिए 14 एग्जामिनर है। किसी भी एग्जामिनर को 15 150 से 200 कॉपियां ही मैक्सिमम मिल पा रही हैं। अब इसके पीछे का कारण है कि आप कॉपी को चेक कीजिए, कॉपी को बेहतर ढंग से चेक कीजिए, किसी तरह की गलती को नहीं छोड़िए, गलती नहीं छूटनी चाहिए। और इन सब से बढ़कर है कि यदि स्टूडेंट पास करने के कंडीशन में है तो उसको आसानी से पास कर दीजिए, और अगर फेल कर रहा हो तो स्कोप देखिए कि स्टूडेंट कितने मार्क्स से पास कर सकता हो। ऑब्जेक्टिव में अगर इस तरह की संभावना है जैसा कि एसएसटी क्लास 10th के एग्जामिनेशन के बाद के कॉपी चेकिंग में कहा गया तो उन्हें पास कर दिया जाए। यह बात क्लास 10th के और क्लास 12th के साइंस पेपर में है। अभी मैं क्लास 12th के फिजिक्स पेपर पर भी आऊंगा कि जिस तरह से कॉपी की चेकिंग हुई है और उनमें जो रिपोर्ट्स हैं। क्लास 10th के साइंस पेपर में जैसे इक्वेशन है तो इक्वेशन को बैलेंस करना और उसके बारे में लिखना है, या एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चंस थे या पिक्चर और डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस थे। कंपिटेंसी बेस्ड मतलब एक पैसेज दे दिया गया और उसके आधार पर 4 क्वेश्चंस थे। तो यहाँ पर फ्रैक्शन में मार्क्स देने के ट्रेडिशन है, मतलब हाफ मार्क्स करके दे दीजिए। फिर जहां पर आपको देखा जा रहा है कि यहाँ पर NH2 छुटा हुआ है 2, स्टूडेंट ने इग्नोरेंटली या फिर नोइंगली, गलती 2 तरह की होती है, दिया हो तो भी कहा जा रहा है कि वहां पर उसको मार्क्स दे के किसी तरह से हाफ मार्क्स दीजिए यदि स्टूडेंट फेल कर रहा हो तो। और यदि उसको पास करने के बाद अच्छा मार्क्स ला रहा हो तो वहां पर भी स्टूडेंट को मार्क्स कीजिए। मतलब कहने का अर्थ यह है कि लेनियंट आसान तरीके से मार्क्स देने की प्रवृत्ति याद रखते हुए कॉपी की चेकिंग की जाए। क्लास 12th साइंस में अधिकतर क्वेश्चन, फिजिक्स में, क्लास 12th साइंस में बोल रहा था, अधिकतर क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस्ड थे या फिर वे कैलकुलेशन से ज्यादा ड्राइविएशन बेस्ड थे। इसमें जो एग्जामिनर चेक करके आए हैं और एक हेड एग्जामिनर रहे हैं वे बताते हैं कि स्टूडेंट वहां पर अगर अपने थॉट को नहीं लगाया है तो चाहे ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव, क्लास 12th में पास करने की अपेक्षा फेल करने वाले स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा रही। तो वहाँ पर यह कहा गया है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस में या सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस ड्राइवेशन किए हैं तो वहाँ पर उसको मार्क्स दे दीजिए ताकि स्टूडेंट आसानी से पास कर सके, उसे कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पर अभी की जो मोटो है कि पास करने की प्रवृत्ति। अब जहां पर वीडियो बना के कहा जा रहा है कि झोला भर भर के मार्क्स दिया जा रहा है, बोरा भर भर के मार्क्स दिया जा रहा है, खूब मार्क्स बांटा जा रहा है, ये अपनी उनकी एक थ्योरी है, बोलने का अंदाज है। लेकिन यहां पर जो बातें हैं मैंने बताई। इसी बीच यदि आप आए क्लास 12th में किसी भी सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी एडमिशन चाहते हैं और उसके लिए सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये 2 बुक काफ़ी उपयोगी है, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। यदि आप वहां से जाकर परचेज करते हैं तो डिस्काउंट भी है और एक काफ़ी ऑथेंटिक बुक है, इससे आपको मदद मिलेगी। तो आप बने रहिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए। और यदि आप सीयूईटी की तैयारी कर रहे हैं क्लास 12th के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए तो इन बुक को एक बार जरूर देखिए।